माय डियर स्टूडेंट, आज बात करेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है भूगोल का पर्यावरण, उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि पारितंत्र जो है होता क्या है या पारितंत्र किसे कहते हैं। तो आंसर सुनिएगा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिकों एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वो पारितंत्र कहलाता है। बस डायरेक्ट इतना अगर आंसर लिख दीजिएगा एग्जाम में तो एक भी नंबर आपसे कटेगा नहीं। अगर इसको अपना भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पारितंत्र उसमें जिसमें जो है सभी जीव जंतु पाया जाता है। ठीक है, ठीक ना, सभी जीव जंतु पाया जाता है और वो सब जो है आपस में प्रक्रिया करते हैं, मतलब अपना जो भी आवश्यकता हो उसको आपस में जो है अपना संबंध बना करके जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। मतलब जिसको जो भी चाहिए उस टाइप से मतलब अगला आदमी को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो क्रिया रहता है, जो आपका जो संबंध बना रहता है, ये सब क्या होता है, यही सब होता है आपका पारितंत्र। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, इतना लिखिएगा कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब जो कुछ भी चाहिए, या हो सकता है भौतिक रूप से चाहिए या केमिकल यानी रासायनिक रूप से चाहिए, तो मतलब जिस प्रकार से भी चाहिए तो वो लोग जो है आपस में रह करके मतलब आपस में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको एक गार्डन दिया हुआ है, ठीक है, और आप गार्डन के एक आदमी हैं, तो आपको गार्डन अच्छा लग रहा है और गार्डन को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे गार्डन में एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, तो अच्छा लग रहा है उसको भी आपको भी, दोनों एक दूसरे से खुश हैं कि नहीं, दोनों खुश हैं। तो यही हुआ पारितंत्र। तो मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके अपना जीवन में जो निवास करते हैं, वहाँ पे एक जगह पे रहते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। अगर इस लाइन से अगर यहाँ तक भी लिख लीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, समझ पाऊंगे। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है, वही बात है। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं हम लोग, मतलब संबंध बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इतना मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर के जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। क्वेश्चन इतना, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब माइंड में इतना सेटअप रखिए कि प्राकृतिक मतलब भगवान, जो हम लोग नहीं बनवाए, हम लोग जल बनाएगा नहीं ना, वायु बनाएगा नहीं, पेड़ पौधा बनाएगा नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब तो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसको भगवान ने दिया है, उसी को तो हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक या अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। चाहे डायरेक्ट इतना लिखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण वैसा पर्यावरण जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। ऐसे भी एक नंबर मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्राकृतिक पर्यावरण वैसा पर्यावरण जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, सभी जीवधारी आते हैं, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मतलब आपको जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा वे में होना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा नोट करके लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो बताइएगा पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्राकृतिक घटक जैसे खनिज हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधे हो गया, पशु पक्षी सब हो गया। ठीक है, 2 घटक है। मानव निर्मित में कौन कौन हो गया, यातायात के साधन हो गया, संचार के साधन हो गया, उद्योग, पार्क, ये सब जो है मानव निर्मित, मतलब इसको मानव बनाया है। उद्योग कौन बनाया, मानव बनाया है, भगवान थोड़ी ना उद्योग बना के दिया था, नहीं ना, नहीं। संचार कौन, मानव बनाया है। मोबाइल ये सब तो मानव ही ने बनाया है, भगवान थोड़ी ना बना दिए थे। उद्योग कौन बनाया, फैक्ट्री मानव ही बनाया है। पार्क कौन बनाया, मानव बनाया है। तो ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित। जिसको मानव ने बनाया मानव निर्मित, जिसको भगवान ने बनाया जो पहले से ही था प्राकृतिक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो रोक रोक करके नोट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण का 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित मतलब जिसको मानव बनाया है, तो बताइएगा यातायात के साधन मतलब आने जाने का जो साधन है मानव के द्वारा बनाया गया, संचार के साधन मानव के द्वारा, उद्योग हो गया, पार्क हो गया, ये सब मानव, मतलब माइंड में आपको पता चला होगा जो मानव बनाया है मानव निर्मित। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थल मंडल क्या है। तो स्थल मंडल पूरा पढ़ेंगे उसके बाद फिर समझेंगे आपको, तो अच्छा समझ में आएगा।
पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी है या ऊपरी या कठोर ऊपरी जो परत है उसको हम लोग अस्थल मंडल कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि अस्थल मंडल किसे कहते हैं, पूछता ही है अस्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल, चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को अस्थल मंडल कहते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये कैसा होता है, तो मिट्टी का जो पतली परत होता है उससे ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो महाद्वीपे पे ही पाया जाता है, महासागर का जो सतह होता है, जगह होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है अस्थल मंडल, ठीक है। अस्थल मंडल, यहाँ देखिए, अगर इतना भी लिखिएगा कि अस्थल मंडल क्या है, तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत अस्थल मंडल कहलाता है। बस इतना भी लिख दीजिएगा तब 1 नंबर मिल गया। अगर ज़्यादा नंबर का होगा तो और लिखना होगा, चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं। अस्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियाँ के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उसी को हम लोग अस्थल मंडल कहते हैं। बस समझ गए। अगर यहाँ से लिखिएगा तो और बेस्ट है, ठीक है। अस्थल मंडल वह क्षेत्र है, यहाँ से लिखने के बाद लगेगा कि हाँ बच्चा तो पढ़ा हुआ है बढ़िया। वह क्षेत्र है जिसमें जो हमें वन है, कृषि, बस्तियाँ के लिए भूमि, पशुओं चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ये खनिज संपदा। और अगर बात किया ये सब प्रदान करता होगा अस्थल मंडल, या लिख सकते हैं उसके नीचे कि यह खनिज संपदा का भी जो है एक स्रोत है अस्थल मंडल, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्लाइट मोड में डाल लेते हैं, नहीं तो फोन आ जाएगा। हो गया अस्थल मंडल। चलिए अगला है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख उदाहरण मांग रहा है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख उदाहरण, तो बताइएगा कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख उदाहरण कौन है, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है। सब नोट करते जाना है। जीवमंडल क्या है, जीवमंडल पूछ ही दिया था। जीवमंडल हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि पादप एवं जंतु मिलकर संजीव संचार का निर्माण करते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर कटेगा नहीं। जीवमंडल पादप एवं जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधा, जीव जंतु मतलब पता ही है, वो मिलकर क्या करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। बस इतना ही लिखिएगा कि जीवमंडल हम लोग उसको कहते हैं जिसमें पादप और जीव जंतु, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के एक अच्छा यानी सजीव संसार का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। या आप पूरा लिख दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। टिक करना है कि बताइए सही कौन है गलत कौन है इसमें से। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, वन नहीं है, ताल नहीं है, मरुस्थल नहीं है। तो वन तो है, वन है, मरुस्थल, लेकिन ताल नहीं है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण है, तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे मानवीय पर्यावरण जिसको मानव ने बनाया है। तो स्थल मानव बनाया है, नहीं। धर्म मानव बनाया है, हाँ। समुदाय मानव बनाया, लेकिन स्थल मानव नहीं बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़ मानव बनाया है, नहीं। समुद्र मानव बनाया है, नहीं। सड़क मानव बनाया है, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि खतरा है, मतलब पेड़ पौधा बढ़ेगा तो खतरा है, नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है। फसल बढ़ेगा तो खतरा है, नहीं, लेकिन जनसंख्या अगर बढ़ा तो खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभों को जो मिलाकर सही जुड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि जीवमंडल है, ये सब मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि किसके क्या मिलेगा, ठीक है। तो जीवमंडल मिलेगा आपको किससे, वह संकीर्ण क्षेत्र, ये वाला से मिलेगा जिसमें जहाँ स्थल, जलवायु, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो इसका पहला का इससे मिलेगा, ठीक है, चौथा से, ठीक है। और दूसरा वायुमंडल का है पृथ्वी के घेरने वाले वायु को चादर, तो दूसरा क्या मिलेगा, पृथ्वी के घेरने वाला, दूसरा के पहला मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या मिलेगा, जलीय क्षेत्र, जलमंडल मतलब जलीय क्षेत्र, तीसरा के दूसरा वाला मिलेगा, और चौथा के जो नहीं मिला वो होगा,
हाँ, तो पता चल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे है, इसको उतार लीजिएगा ऐसे, ठीक है, या मिला भी सकते हैं। चौथा यहाँ पे है कारण बताइए। तो मानव पर्यावरण जो है, मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। क्या परिवर्तन कर रहा है, कारण बताइए। तो मानव जो है, इसको थोड़ा सा अगर जूम कर लेते तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बात करते हैं क्या परिवर्तन कर रहा है। मानव अपने पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है परिवर्तन करता है। मतलब इसमें हमेशा मानव जो है ना, हम लोग जो है ना कुछ बदलाव करते हैं। जो भी हमको लगता है अपना आवश्यकता के अनुसार बदलाव करते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है, बात सही है। पशु को भी पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योग का स्थापना करता है, आवागमन के लिए जो है यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियां पर बांध बनाकर बाढ़ का नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन करता है। ये सभी मनुष्य के पर्यावरण से पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पर्यावरण में बदलाव करने का प्राप्त करता है। ये जो है, ये सभी जो है मनुष्य के जो है पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो बदलाव का मतलब उसमें जो है परिवर्तन करने का प्रयास बहुत करता है। तो ये सब अगर पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में नंबर काटेगा नहीं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, रोक करके, ठीक है। अगला, पौधे या जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, कैसे, कारण बताइए। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। मतलब आश्रित मतलब निर्भर है, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर एवं छोटे ताल का भी जो है पारितंत्र हो सकता है। कह रहा है कि जितना भी पौधा है, जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर है। कैसे निर्भर है कि मान लीजिए अगर हम पेड़ को अगर हम बचाते हैं तो पेड़ हमको फल देगा, पेड़ से हमको लकड़ी प्राप्त होगा, तो हम आश्रित हैं कि नहीं। और अगला आदमी भी आश्रित है, जो पेड़ है वो भी आश्रित है कि हमको अगला आदमी पानी दे रहा है, तब हम आगे ये सब कर रहे हैं, ठीक है। प्राय एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। आश्रित है मतलब निर्भर है। जीवधारियों आपसी में अपने आसपास के पर्यावरणों के बीच संबंध पारितंत्र कहलाता है। यही पारितंत्र है कि हम उसको कुछ दे रहे हैं तो अगला आदमी भी हमको कुछ दे रहा है, और दोनों हम लोग एक मेंटेनेंस बनाए हुए, बैलेंस बना के रखे हुए, यही पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के उत्तर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रियाकलाप। ये सब आप लोग कर लीजिएगा कि क्रियाकलाप, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। आप इस आदर्श को पर्यावरण के चित्र के माध्यम से बनाना है, तो यही चित्र है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है ख़त्म हुआ यहीं पे। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका, अगर इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो ये भी ख नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे मानव पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। और जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल क्या है, ये सब पूरा आपको जान लेना है, ठीक है, एक एक पॉइंट में। बाकी आज का जो पर्यावरण चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का भूगोल, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, विजिट जरूर कीजिएगा।